हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल बता रहे हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ना हम लोग को है, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो भी देख रहे थे, डिग्री देखे कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरीफाई करने के लिए देखे, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल। अब देखिए, हमारे सामने ये है कि हम लोग को भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो बताया गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, तो उसमें हम लोग को निकालने के लिए जो दिया गया है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का निकाला गया है। जिसमें जितना भी हम लोग देखेंगे, जितना भी आप इसमें इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे या जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है आपको 10+2 में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है और इसी का हमको सॉल्यूशन निकाला था। सबसे पहले जो मेथड बताया गया है तो बताया गया है वेरिएबल सेपरेबल का। अब देखिए, वेरिएबल सेपरेबल का जो फॉर्म होता है, इसे जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं, देखिए जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे, देखिए इसमें आपको देखिए लिखते हैं कि क्या फॉर्म होता है हम लोग का। देखिए जनरल सॉल्यूशन, देखिए ठीक है, देखिए दिखाते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देखिए जनरल सॉल्यूशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन का आपका जो फॉर्म का फॉर्म रहेगा, तो देखिए तो इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जी वाई और डी वाई रहेगा और इक्वल टू, फिर हम लोग को रहेगा एफ एक्स डी एक्स रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसे ये पता चल रहा है कि मतलब यहाँ जी वाई डी वाई क्या है, कि जो भी हमको यहाँ फंक्शन दिया रहेगा वो क्या होगा, वाई के फॉर्म में रहेगा और इससे हम वो डी वाई रहेगा। जो बराबर में एफ एक्स जो फंक्शन रहेगा वो डी एक्स के फॉर्म में रहेगा। और इसी को हमको आगे क्या करना है कि जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका जी वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेट इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका एफ एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। तो यही फॉर्म हमको यूज करना है, मतलब इसी फॉर्म का वेरिएबल सेपरेबल में और कुछ नहीं बताया गया। और हम जब और इसमें हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालते हैं। जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इसमें एक जोड़ेंगे, क्योंकि इंडिफिनिट है, डिफिनिट तो रहेगा नहीं। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम लोग उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे और उसके बाद जो भी मिलेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। देखिए, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी रहेगा जिसमें हमको एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहेगा और उससे हमको सी का वैल्यू फाइंड करके, वो तो क्वेश्चन में हम समझ देख लेंगे कि वहाँ सी का वैल्यू फाइंड करके और वहाँ पर हम लोग जो कांस्टेंट है वही जो सी कांस्टेंट रखेंगे उसी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जब इंटीग्रेट करेंगे और जब दो फॉर्म में फंक्शन है, एक वाई के फॉर्म में रहेगा एक एक्स के फॉर्म में रहेगा, तो हमको एक्स का भी वैल्यू दिया रहेगा वाई का भी वैल्यू दिया रहेगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे उसके बाद और वहाँ पर हम सी का वैल्यू निकाल कर वहाँ पुट कर देंगे, तो जैसे ही हम सी का वैल्यू निकाल कर रखेंगे तो जो कांस्टेंट है उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, तो वो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम एक एग्जांपल्स आपको लिखते हैं। देखिए, तो इसमें एग्जांपल्स नंबर देखिए 1 है। देखिए हमको निकालना है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए इसमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया हुआ है डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखिए दिया हुआ है हमको ये x+1 और डिवाइड बाई 2 माइनस बाई है और क्या है कि बाई इज नॉट इक्वल टू 2 है।
देखिए यही क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब देखिए इसी का हमको क्या करना है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए तो इसमें हम देखिए इसमें देखिए कल एक आप देखिएगा मेरा वीडियो, आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखेंगे, पार्ट 1 उसका जो है। तो उसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किल का इक्वेशन लिखे थे, कि जो इक्वेशन आपको क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, और उसके बाद वहाँ +4 होगा, जो कांस्टेंट जो सी का वैल्यू जो 4 था। अब देखिए इसमें क्या है कि उसी का देखिए अब वहाँ से जब हम ये निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो वही सर्किल का जो हम लोग का जनरल जो फार्मूला है, जो जनरल रिजल्ट है, वही देखिए मिलेगा। ये तो बात की बात है, आप उसको देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें फीलिंग आएगी, मतलब कि अच्छा ठीक है। अगर मान लें कि हम इसका कोई सर्किल का जो सर्किल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू जो 0 होता है, तो उसी को सॉल्व किए थे, तो ये हमको डिफरेंशियल जो इक्वेशन आया था। तो उसमें एफ और जी का वैल्यू वहाँ रखा हुआ था। आप फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं वहाँ जाकर। अब देखिए इसका मान लेते हैं कि हमको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। देखिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू, हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपका x + 1 और 2 - y है, ठीक है। अब देखिए y नॉट इक्वल टू 2 इसलिए है कि y का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए एक कंडीशन दिया हो, तो इससे कोई मुझको मतलब है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको करना क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तब वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसे थोड़ा ऐसे कर लें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए तो हमको क्या मिलेगा। देखिए बहुत ये सिंपल है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 - y हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। देखिए यही जो मेथड है, यही हम क्या किए, सेपरेटिंग द वेरिएबल कर दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर में भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं कि हम क्या किए। वही सेपरेबल का मतलब होता है कि हम वेरिएबल को क्या किए, सेपरेट कर दिए। तो सेपरेट कर दिए तो इसका मतलब हो गया सेपरेटिंग द आपका वेरिएबल हो गया। हम क्या किए, वही वेरिएबल को अलग अलग कर दिए, डी वाई के साथ बाई का फॉर्म लगा दिए और एक्स वाले के साथ एक्स को लिख दिए। देखिए इसलिए कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेट होता है। देखिए हम कोई भी, आप देखिए कल देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल सर्किल का, आप देखे या हम स्ट्रेट लाइन का देखे या कोई भी पैराबोला एलिप्स का, तो वो क्या होता था कि स्ट्रेट लाइन हुआ चाहे सर्किल हुआ किसी का भी, हमको वहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया रहता था। तो उसको हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करके हम क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे। अब मान लीजिए कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वही आपको जो इसका रिजल्ट है वही लिखना है। जैसे कि सर्किल है तो सर्किल का वही अकॉर्डिंग टू निर्भर करेगा कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन किसका दिया हुआ है। तो अगर इसको हम अगर फिर वहाँ डिफ्रेंशिएट करते थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता था। अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें अब देखिए हम क्या किए, वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, मैंने वेरिएबल सेपरेबल का जो फॉर्म था वो लगा दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही हम बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तब मेरा वो क्या मिलेगा, तब हमको देखिए आपका जो भी सॉल्यूशन है इसका मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग देखिए क्या हो जाएगा, बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बी गेट, ठीक है। अब देखिए तो बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, और ये हो जाएगा 2 - y और डी वाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेट का साइन लगाएंगे तो ये x + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx। यही देखिए करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, dy है तो 2 है, तो इसका तो आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो 2y हो जाएगा, और इस पर पावर 1 है तो ये हो जाएगा y²
माने बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। अब के एक्स डी एक्स का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1 का निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए डायरेक्ट निकाल रही है, एक्स मिलेगा। और साथ में क्या होगा, इसमें एक कांस्टेंट होगा। देखिए ये कांस्टेंट, इसका देखिए कांस्टेंट को मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक C1 नाम दे देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, इसीलिए कांस्टेंट का C1 दे दिए। C1 C2 कुछ भी लिख सकते हैं, या C ही लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अब इसको देखिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा सॉल्व कर देंगे। सॉल्व क्या करेंगे, हम सभी को उठाकर क्या करते हैं कि देखिए इसमें एक काम ये करते हैं कि सभी को उठाकर हम एक तरफ कर लेते हैं, और नहीं तो एक काम ये भी कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, हम इसी में क्या करते हैं कि बोथ साइड मतलब इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, अगर इधर एलसीएम लेते हैं देखिए तो हमको मिलने वाला क्या है, देखिए इधर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 4 बाई आप माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। और यहाँ भी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ भी एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा आपका क्या 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2c1 हो जाएगा। देखिए 2c1 कांस्टेंट बनाए थे। अब देखिए यहाँ से एक काम हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए क्या है कि इसको काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सारे वैल्यू को ये जो LHS में हो उसको RHS में लेके चले जाते हैं और अरेंज कर देते हैं। देखिए अरेंज फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर आपका क्या है, अब देखिए प्लस 2x है, 2x है। अब देखिए इधर से जो वैल्यू जाएगा इधर, तो अगर क्या है तो -4 बाई हो जाएगा। अभी प्लस 2c1 नहीं लिखे, बाद में लिखेंगे, लिखना चाहते लिख सकते हैं, फिर इसको अरेंज कर देंगे। चलिए प्लस 2c1 लिख देते हैं, इधर आपका वैल्यू था, और इधर से जब वैल्यू जाएगा तो ये एक हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है, अब -4 बाई हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 0 हो गया, यही वैल्यू मिला। तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख दें, फिर थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करके देखिए हमको क्या मिलेगा। देखिए रीअरेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस आपका बाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 4 बाई, अब प्लस हो गया आपका 2c1 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यही वैल्यू हमको मिला। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें कि ये 2c1 को हम पुट कर दें कि ये 2c1 इक्वल टू, हम देखिए थोड़ा सा इसमें पुट कर देते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा हम ऐसा लिख दें कि पुट, हम क्या करें कि 2c1 है, ठीक है, और 2c1 को हम एक c बना दें, मतलब थोड़ा सा कैपिटल C कर दें। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिला कि एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस बाई स्क्वायर मिलेगा, अब प्लस आपका 2x हो गया, अब माइनस आपका 4 बाई हो गया, अब प्लस C हो गया। देखिए यही है प्लस C, इक्वल टू क्या हो गया आपको 0 हो गया। देखिए तो ये जब इक्वेशन को आप देखेंगे तो जानते हैं क्या, जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है, जो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है, यही जनरल इक्वेशन है। तो यही आपका इसका रिक्वायर्ड आपका जनरल सॉल्यूशन यही हो गया। तो लिख सकते हैं कि विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर इसको इक्वेशन 1 मान के चलते तो यही, या तो इक्वेशन नहीं मानते हैं तो जनरल ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, इसी को कहेंगे आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो यही है आपका, इसी को हम लोग लिखेंगे कि यही मेरा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, विच इज द जनरल सॉल्यूशन। देखिए लिख देते हैं कि विच इज द जनरल सॉल्यूशन, यही इसका आंसर। कभी हमको बोला था जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो जनरल सॉल्यूशन निकाल दी, इसलिए कि यह कांस्टेंट क्या है, एक C में क्या एक पैरामीटर है, जिसका कि अगर इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए देता तो हम क्या करते थे, इसका निकाल के जब बैठाए थे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ C एक पैरामीटर है, तो यही मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से देखिए वेरिएबल सेपरेबल का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही था।
ठीक है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, 1 + x² dy dx है, माइनस x है इक्वल टू tan इनवर्स x है। अब देखिए इसका भी हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। द सॉल्यूशन जनरल आपको लिखा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तो इसका भी हमको सॉल्यूशन निकालना है। देखिए तो सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं फिर से। तो 1 + हमको दिया हुआ x² और ये हो जाएगा आपका dy dx और माइनस x है इक्वल टू इधर है आपका 2 tan इनवर्स x है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे, पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो इसमें ये काम क्या करते हैं इसको कि माइनस एक्स को सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस एक्स dy dx है जो सेपरेटर के फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि एक सेपरेटर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं कि माइनस एक्स को उठाकर LHS से RHS में लेके चले जाते हैं, उसके बाद कुछ आगे देखेंगे। तो इसको देखिए सबसे पहले कीजिए क्या कि 1 + x² है और ये dy dx को रहने दीजिए यहाँ पर, x को उठाकर उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये एक तो बराबर में आपको क्या मिलेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x और प्लस x हो जाएगा। अब देखिए अब एक काम क्या करते हैं कि यहाँ से dy dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका कारण ही क्या है, क्योंकि बाई का फॉर्म नहीं देख रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन में बाई का कहीं कोई फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि dy dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर dy dx का वैल्यू निकाला जाए तो हमको देखिए क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x अब प्लस x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 + x², क्योंकि हम यही काम किए हैं, इसका निकालें तो वैल्यू डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं कि dx को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, dx को उठा कर उधर कर देते हैं और dy को फ्री कर देते हैं, तो ये dy हो जाएगा। और यहाँ क्या करते हैं कि ये जो देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x है अब प्लस x है और डिवाइडेड बाई आपका जो वैल्यू आया है तो 1 + x² और इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं और इसको हम यहाँ dx लगा देते हैं। तो ये हो गया, देखिए dx इसलिए कि यहाँ बाई का फॉर्म में कोई वैल्यू था ही नहीं, तो भाई dx था तो dx जिधर x का वैल्यू था उधर ही हम dx का वैल्यू लगा दिए। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से देखा जाए तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। आप लिख सकते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल, यही काम यहाँ पर हम लोग किए हैं। सेपरेटिंग द वेरिएबल यहाँ पर है, देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि सेपरेटिंग द वेरिएबल, ये काम हम यहाँ पर वही किए हैं। तो थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आप एक बार लिख के दिखा दिए तो देखिए तो ये हो गया आपका सेपरेटिंग द, ये हो जाएगा सेपरेटिंग द वेरिएबल। देखिए यहाँ से हम यही काम किए हैं, ये आपका हो जाएगा वेरिएबल। ये देखिए हो गया। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए वेरिएबल से एक तरह से कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल जो था, वेरिएबल को सेपरेट कर दिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें यही होगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब यही लिखेंगे क्योंकि अब मेरा यही करना, अब यही इसमें करना है। तो लिखिए इंटीग्रेटिंग हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बी गेट। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका dy, यहाँ ये मिलेगा और यहाँ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा 1 + x², ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका
डी एक्स। देखिए यहाँ से वैल्यू हमको यही मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इधर तो इंटीग्रेट करना आसान है, डी वाई का खाली बाई हो जाएगा। अब जो भी काम करना है वो हमको इस तरफ करना है। अब इधर कैसे करें देखिए, अब यहाँ से क्या करें कि एक काम तो हम कर सकते हैं कि यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन दे दें और इसको अलग अलग कर दें। अलग अलग मतलब ये कर लें कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए अलग अलग, ये tan इनवर्स x कर लेते हैं। अब बाई हम क्या करते हैं 1 + x² कर देते हैं, ठीक है। ये आपका x² है, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं प्लस ये x/1 + x² कर देते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जो बनाए होंगे तो थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन आपको मिलेंगे। तो इधर ये है, इधर तो डी वाई चल ही रहा है, इंटीग्रेशन आपका डी वाई, तो ये मिलेगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ तो जगह है नहीं, तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये सब थोड़ा सेपरेटिंग जो लिखे हैं इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ जगह आपको मिल जाएगा बनाने के लिए हमको। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब इधर आइए, देखिए इसको थोड़ा सा इसका इंटीग्रेट निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा हमको, अलग इसको अलग अलग बांट देते हैं। अलग अलग मतलब ये करते हैं कि यहाँ आपका क्या है इंटीग्रेशन जो है मेरा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो बाई हो जाएगा, ये आपका सॉरी डी वाई, अभी बाई डी वाई है ये। इसको क्या करते हैं देखिए दो पार्ट में बांट देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, देखिए और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका dx, एक हो जाएगा अब प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x बाई 1 + x², ये dx हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब एक चीज़ देखिए कि tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ हम एक काम करें कि थोड़ा पुट कर दें। देखिए थोड़ा सा आपको ऐसे आप हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए होंगे कि tan इनवर्स x = अगर z मान लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब बहुत सारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स का क्या होता है 1 + 1y 1 + x² हो जाएगा x², ये हो जाएगा आपका dx = dz। इधर तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। देखिए इस पार्ट का कर रहे हैं, इस पार्ट का नहीं, दूसरे पार्ट का अलग से दिखाएंगे। तो अगर इसका काम करें तो क्या मिला, तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें कि 2 tan इनवर्स 1 + x² है, देखिए तो क्या मिला 1y 1 + x² dx = 2 dz, आपका dz है। तो 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ क्या मिला आपको, देखिए यहाँ क्या 1y, देखें तो इसको tan इनवर्स को अलग कर लें तो 1y 1 + x² dx = dz। तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा आपको क्या मिला, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा सिर्फ आपको मिल जाएगा, आपको dz मिल जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपका z dz हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको दिखाते हैं इस तरह से कि इसमें 2 को बाहर कर दीजिए, इस तरह से देखिए लिख दीजिए, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं। देखिए tan इनवर्स x कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई आप 1y 1 + x² कर दे। यही चीज़ देखिए हम कह रहे थे, ये हो जाएगा आपका dx। इधर आपका जो चल रहा है वो आपका x और 1 + x² है, तो इसको भी रहने देते हैं, एक का हम अभी निकाल रहे हैं, एक पार्ट का काम कर रहे हैं, तो ये dx है। अब देखिए tan इनवर्स बराबर z माने हैं और 1y 1 + x² dx = dz है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा z dz। देखिए यहाँ से ये मिला। अब देखिए यहाँ भी हम वही काम करें, यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी हम थोड़ा सा पुट कर दें। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा पुट करें तो क्या मिलेगा, देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम ये कर दें कि पुट 1 + x², देखिए थोड़ा सा इधर से और लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम पुट कर लें, देखिए पुट 1 + x² = हम t मान लेते हैं, x² = t मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2x dx = क्या मिलेगा आपको dt मिलेगा। और x dx का निकालेंगे, x dx का, तो 1/2
dt हो जाएगा। आप लोग ऐसा काम किए होंगे। तो यहाँ से देखिए ये मिला, और यहाँ से देखिए अगर हम मान के चलें x dx का क्या है 1/2 dt, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा आपका देखिए dt हो गया। तो ये वैल्यू आपको देखिए यहाँ से हमको मिलने वाला है। देखिए तो ये हो गया। अब एक चीज़ क्या है, देखिए तो क्या हो गया, तो x dx का क्या हो गया 1/2 dt हो गया। x dx तो 1/2 को देखिए बाहर कर दिया, dt लिख दिए, और नीचे क्या माने थे कि 1 प्लस आपका x स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा आपका t आ गया। देखिए तो ये हो जाएगा, और इधर क्या आपका है dy है, इंटीग्रेशन आपका dy है। देखिए यही है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए dy का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो आपको सिंपली dy था, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो y मिलेगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये z² 2 हो जाएगा, क्योंकि z dz है तो z²/2, और ये 1/2 हो जाएगा। अब प्लस dt/t का मतलब 1/t का क्या होता है log t हो जाएगा। तो ये log आपका mod t हो जाएगा, अब प्लस c यही होगा। देखिए अब हम सब का वैल्यू खाली सिर्फ यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 2 से 2 तो यहाँ कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगा y = अब देखिए z का वैल्यू हम क्या माने हैं tan इनवर्स x माने हैं, तो बैठा ही देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, अब प्लस 1/2 और लॉग, ठीक है लॉग बैठा देते हैं, और t का वैल्यू क्या माने हैं 1 प्लस x², ये हो जाएगा 1 प्लस आपका x², अब प्लस c, तो प्लस c यहाँ लिख देते हैं। तो यही देखिए इसका एक तरह से तो सॉल्यूशन हो गया। y = क्या हो गया tan इनवर्स x, x इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉड लगा दिए हैं 1 प्लस x², अब प्लस कांस्टेंट जो है c, यही आपका देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। यही मेरा क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इज द, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज द, ये भी लिखा जा सकता है कि इज द रिक्वायर्ड आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से इसका हम सॉल्व कर दिए। देखिए इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन 2 पार्ट में निकाले हैं, आप कुछ किए नहीं है, अलग अलग थोड़ा देखिए यहाँ पुट किए थे। देखिए हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं आपका दूसरे कलर मार्कर से। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं कि एक काम देखिए पुट करने वाला यहाँ किए हैं, एक पार्ट का पुट हम यहाँ किए हैं, यहाँ जो पुट किए हैं, एक पार्ट का देखिए यहाँ पर पुट किए हैं। ये थोड़ा सा पुटिंग यहाँ पर किए हैं कि पुट हम लिखे हैं कि 1 प्लस x² = t मान लिए थे, 2x dx = dt, x dx का वैल्यू 1/2 dt था, और इसके बाद हम यहाँ पुट किए हैं। तो एक का देखिए यहाँ पुट किए, एक यहाँ पर दिखाए हैं, तो यहाँ z के फॉर्म वाला पुट किए, z dz आएगा, 2 बाहर निकाल दिए थे, और 1/2 dt/t यहाँ आया, और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर। तो यही देखिए 2 पार्ट में पुटिंग हुआ है, एक यहाँ किए हैं, जगह नहीं चलते, एक यहाँ कर दिए हैं। तो 2 पार्ट में इसका इंटीग्रेशन निकालना था, इसका निकालना था, तो यहाँ पर इसका पुट किया और ये पार्ट वाला यहाँ पर कर दिया, और उसके बाद हम इंटीग्रेशन निकाल कर, तो यही हो गया जो इक्वेशन हमको दिया हुआ था, ये 1 प्लस x² dy/dx माइनस x 2 tan इनवर्स x का, यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन देखिए सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन, ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।